हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र में नियम 67 के तहत 2 दिन तक चर्चा चली। सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष फिर से चर्चा पर अड़ा रहा और नारेबाजी की। विपक्ष को और अनुमति न मिलने पर नाराज विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। इसी शोरगुल के बीच मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के इस संकट के समय में विपक्ष का जो व्यवहार है उसकी सजा उन्हें मिलेगी और जनता विपक्ष को सजा देगी। वहीं मुख्यमंत्री के जवाब देने के बाद स्पीकर ने जब प्रस्ताव के स्थगन प्रस्ताव को वापस लेने के लिए पूछा तो विपक्षी सदस्य सदन में शोरगुल करने लगे और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष द्वारा नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संकट में भाजपा के कार्यकर्ता जहां गांव-गांव जाकर मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे थे, उस दौरान विपक्ष ने इस आपदा में अवसर खोजते हुए 12 करोड़ रुपए खर्च का ब्यौरा अपनी पार्टी हाईकमान को भेज दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आपदा में भी लोगों ने अपनी पार्टी को लूटने से नहीं छोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में विधानसभा में 2 दिन तक चर्चा हुई, लेकिन खेद की बात है कि विपक्ष ने इससे निपटने के लिए कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी विपक्ष का था और विधानसभा के इतिहास में पहली बार ये प्रस्ताव स्वीकार हुआ है, लेकिन इसमें चर्चा से विपक्ष भागने लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के भीतर विपक्ष का जो रवैया 2 दिनों से रहा है उसके बारे में अब वे जनता के बीच जाकर बताएंगे और उन्हें बेनकाब करेंगे। विपक्ष के लगातार नारेबाजी करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष उनकी आवाज को नहीं दबा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में यदि कांग्रेस देश व प्रदेश में सत्तासीन होती तो लूट का मौका नहीं छोड़ती और देश बर्बाद हो गया होता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहली बार नियम 67 के तहत चर्चा हुई है। इसमें दोनों तरफ के 28 सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में विधानसभा का सत्र 2-3 दिन का ही हो रहा है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जहां 10 दिन का सत्र हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब ये वायरस हिमाचल में आया उस वक्त प्रदेश में एक भी टेस्ट करने की सुविधा नहीं थी। फिर आगे बढ़े और टेस्ट शुरू हुए और यहाँ टेस्टिंग क्षमता 5000 प्रतिदिन से ऊपर हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वेंटिलेटर की संख्या पहले 60 थी, लेकिन अब वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाया गया है। 500 वेंटिलेटर केंद्र से प्रदेश को मिले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सफलता से लड़ाई लड़ी है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी सभी मुख्यमंत्री ने सहमति दी, तब जाकर इसे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मामले में हिमाचल 25वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 7831 कुल मामले हैं और रिकवर केस 5444 है। यहाँ पर संक्रमण से 58 लोगों की मौत हुई है। गोवा जैसे छोटे राज्य में 21,500 केस हैं। त्रिपुरा में कोरोना संक्रमण से 16,254 केस है। चंडीगढ़ में 6,372 मामले कोरोना संक्रमण के हैं। उन्होंने कहा पूरे देश में सबसे बदतर स्थिति महाराष्ट्र की है। वहाँ पर 27,400 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में 1990 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 460 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कांग्रेस अब ये बता रही है कि प्रबंधन क्या होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर प्रबंधन की वजह से ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी भी संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था है, जबकि बाकी राज्यों ने इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था की वजह से कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिटाइजर के मामले की जांच लक्ष्य तक पहुंचने वाली है। जैसे ही जांच पूरी होगी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं वेंटिलेटर खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें एक गुमनाम पत्र आया था, इसकी जांच की गई और एक व्यक्ति को खोजा गया और उसने रंजिश के चलते ऐसा पत्र लिखा था और उसने कंपनी को बदनाम करने के लिए ये पत्र लिखा था। सरकार से उसका कोई भी वास्ता नहीं था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग का ऐसा कदम उठाया जिसकी सराहना प्रधानमंत्री ने भी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों से भी एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कोरोना वॉरियर्स के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स ने कोरोना संकट काल में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहर से 4,53,000 लोगों को हिमाचल लाया गया है, जिस पर कांग्रेस ने राजनीति की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि कोरोना के कारण जो भी प्रदेश में परिस्थितियां पैदा हुई है उस पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के तहत विषय उठाने की बात कही थी और उसे स्वीकारा गया था। उन्होंने कहा कि 2 दिनों तक 6 घंटे 25 मिनट तक चर्चा चली और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि नियम 67 के तहत चर्चा की गई हो। उन्होंने कहा कि विस्तार से चर्चा हुई और 28 सदस्यों ने इसमें अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी अपना जवाब 1 घंटा 35 मिनट दिया है। नियम 67 जिसको हम स्थगन प्रस्ताव के रूप में नियमों में जानते हैं, और जब ये सत्र शुरू हुआ तो शोकोद्गार के बाद विपक्ष के द्वारा ये कहा गया कि स्थगन प्रस्ताव के तहत हम अपना विषय उठाना चाहते हैं और उसको हमने स्वीकारा। स्थगन प्रस्ताव का मूल हेतु यही रहता है कि सारे काम बंद करके सिर्फ उसी मुद्दे पर बातचीत की जाए। और उसमें कहा गया था कि कोरोना के कारण जो परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हुई हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो आत्महत्याएं हैं, हत्याएं हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लगभग 2 दिनों तक और आज सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर विस्तार से उत्तर दिया है। लगभग 6 घंटे और 25 मिनट इस पर चर्चा हुई है। मैंने विधानसभा के रिकॉर्ड को परखा है, जांचा है, तो जब से हमारा ये विधानसभा शुरू हुआ है कभी भी नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव कभी नहीं लाया गया है। इसलिए विस्तार से इस पहलू पर चर्चा हुई है और लगभग 28 माननीय सदस्यों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष खुल करके अपनी बात यहाँ पर रखी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अंत में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 घंटा और 35 मिनट उत्तर दिया और उसके उपरांत जब विपक्ष के लोग बाहर निकल गए तो 35 मिनट और इस विषय पर अपनी बात रखी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक होती है तो इस प्रकार के बिजनेस जो है वो तय होते हैं और उसमें समय सीमा भी निर्धारित होता है। अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो उनके विप हैं उनको ही तय करना होता है। तो जो सूची हमारे पास आती है उस सूची को प्राथमिकता के आधार पर हम बुलवाते हैं और ये तय हुआ था कि 5 बजे ये सत्र क्लोज होगा। हर दिन यही हम करेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए हम इस विधानसभा को दिन में 2 बार सैनिटाइज करते हैं, एक प्रातः और एक शाम के समय। और ये जो सदन है इसको भी वाइप सैनिटाइज के माध्यम से इसकी रखरखाव और सफाई होती है। तो ये सारी बातें हम सहमति से होती हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ।